क्या बेटे की शादी के बाद घर की शादीशुदा बेटियां पराई हो जाती हैं? नहीं, तो क्यों फिर भाई की शादी के बाद बेटियां अपने मायके कम आती हैं? ये भाभी और ननद का रिश्ता भी एक अजीब रिश्ता है। इसमें कभी प्यार तो कभी टकरार। अब इस रिश्ते में प्यार और टकरार का कारण क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। हमने अपने जीवन में कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन कुछ कहानियों का असर सीधा ही हमारे जीवन पर पड़ता है। मेरी आज की कहानी भी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी उसी शहर में हुई जहां उसके मायके थे। अब किस लड़की को अच्छा नहीं लगता कि उसके मायके पास में हैं। शादी के बाद सीमा का जब भी मन करता वह अपने मायके आती रहती। उसकी माँ को भी उसका आना अच्छा लगता। सीमा के ससुराल में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तब भी हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते। इसलिए उसकी माँ भी कभी भी उसे खाली हाथ ना भेजती, कुछ ना कुछ देकर भेजती। धीरे धीरे सीमा की आदतें खराब होने लगी, क्योंकि उसका हर छोटा मोटा काम उसकी माँ कर देती थी। उसे अब हर चीज़ अपने मायके से लेने की आदत पड़ चुकी थी। कभी कभी तो वह मायके से बड़ी बनाई सब्जी भी अपने ससुराल ले जाती। ये सब देख उसके पति को गुस्सा आता और इन सब बातों को लेकर कभी कभी उनके घर में झगड़ा भी होता। लेकिन उस पर इन सब बातों का कहाँ असर होने वाला था। वे तो अभी लाडली बेटी बनी हुई थी, बहू कैसे बनती। अब जब भी उसके सास उसे कोई काम कहती, अब या तो वह कोई बहाना बना देती या अपनी माँ को बोलकर करवा लेती। अब उसके छोटे भाई की भी शादी हो गई, घर में भाभी आ चुकी थी, लेकिन तब भी उसका मायके आना कम ना हुआ। कभी बाजार जाने के बहाने तो कभी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बहाने वे मायके का चक्कर लगा ही जाती। शुरू शुरू में तो उसकी भाभी उसका आदर सम्मान करती, लेकिन कहते हैं ना कि हर रिश्ता तभी अच्छा लगता है जब उसमें थोड़ी सी दूरी हो, नहीं तो उसके कांटे चुभने लगते हैं। उसकी भाभी भी उसकी सब बातों को सुनती रहती, पर आगे से किसी भी बात का कोई जवाब न देती। एक दिन सीमा की भाभी किसी काम से सीमा के ससुराल गई। वहां जाकर उसने देखा कि सीमा अपने घर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती और ना ही परिवार वालों की सेवा करती है। उसे इन सब बातों पर बहुत गुस्सा आया। उसने घर वापस आकर अपनी सास को सारी बात बताई, पर उसकी माँ की आंखों पर तो बेटी के प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। माँ ने उल्टा अपनी बहू को ही डांट दिया। अब सीमा के रोज रोज मायके आने की वजह से घर में झगड़े रहने लगे। अब जब भी सीमा मायके आती, उसकी भाभी कोई ना कोई बहाना करके घर से बाहर चली जाती। सीमा की माँ को समझ आ ही गया कि उसकी बेटी के बार बार मायके आने की वजह से ये झगड़े हो रहे हैं। अब उन्होंने अपनी बेटी को मना करना चाहा, पर बेटी ने माँ को ही उल्टा कह दिया, हाँ माँ, शादी के बाद आपने मुझे पराया कर दिया है। अब आपको भाभी अच्छी लगती है, मैं नहीं। अब माँ दुविधा में पड़ गई कि किसकी सुने, बहू की या बेटी की। अब सीमा माँ से नाराज होकर कुछ दिनों तक मायके ना आई। घर में शांति का माहौल था। कुछ दिनों के बाद भाभी के फोन करने पर सीमा फिर से मायके आई, क्योंकि इन हालातों में भाभियों को झुकना ही पड़ता है, नहीं तो ससुराल से यही ताना मिलता है कि तेरी वजह से ये सब हुआ। एक दिन सीमा मायके आई हुई थी, तभी उसकी भाभी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने हैरानी से अपनी भाभी से पूछा, भाभी कहीं जा रही हो? तभी वे बोली, हाँ दीदी, मैं 10 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ। इतने में सीमा इतरा कर बोली, नसीब वाली हो जो 10 दिन इकट्ठे मायके जाने को मिल रहे हैं। तभी उसकी भाभी मुस्कुराकर बोली, दीदी, मायके जाने का मज़ा तभी आता है जब किसी को आपके आने का इंतज़ार हो, और कभी कभी जाने से मिलने का मज़ा भी कई गुना बढ़ जाता है। सबको अच्छा भी लगता है, चाहे भाई बहन हो या माँ बाप, क्योंकि हर रिश्ता उन फूलों की खुशबू की तरह है जो दूर से तो खुशबू देते हैं, पर उनके पास ज़्यादा जाने से उनके कांटे चुभने लगते हैं। सीमा को सारी बात समझ आ गई। अगर मैं भी मायके कम आऊँगी तो मेरी भी इज्जत बनी रहेगी, नहीं तो रिश्तों में खटास आने में देरी नहीं लगती। यह कहानी भी हमें यही शिक्षा देती है
कि हर रिश्ते की अपनी एक अलग जगह है, उसमें चाहे बेटी हो या बहू। अगर लड़कियां मायके रोज रोज जाकर अपने मायके की बातों में दखल देंगी तो झगड़ा बढ़ेगा और इज्जत भी कम होगी, क्योंकि हर भाभी किसी की ननद है और हर ननद किसी की भाभी है। इसलिए इन रिश्तों में थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए, तभी प्यार बना रहेगा। और अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें।